Welcome to News Insights Digital. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 29वां इजलास शहर गुलिस्तान बेंगलोर में 23 और 24 नवंबर को मुनक़िद था। दोनों दिन का इजलास और पब्लिक मीटिंग क़ुद्दुस साहब ईदगाह में बहुत कामयाब रही। पहले तो मैं पाक परवरदिगार का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने इस इजलास को, दोनों इजलासों को कामयाब किया और ये दोनों इजलास हज़रत अमीर शरीयत कर्नाटक हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद साहब दामद बरकातहुम की ज़ेर सरपरस्ती में हुआ। मैं हज़रत वाला का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारी रहनुमाई की और ये दोनों इजलास जो है कामयाब रहे। ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 29वां इजलास तीसरी मरतबे शहर बेंगलोर में मुनक़िद किया गया। 2020 के बाद 2024 में ये इन इजलास यहाँ मुनक़िद हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान व ख़ुसूसी मदवीन सारे मुल्क से यहाँ जमा थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेहमान यहाँ 2 दिन इस इजलास में शिरकत की। इस इजलास को कामयाब बनाने के लिए काफ़ी लोगों ने मेहनत की है। ख़ासकर AKS के अब्बास खान साहब, जिन्होंने यहाँ तमाम इंतज़ामात अपनी तरफ से फ़राहम की और जलसे आम के लिए भी उन्होंने तमाम जो ज़रूरियात थी, जो पंडाल या फर्नीचर, स्टेज वग़ैरह उन्होंने फ़राहम किया। जनाब सैयद बेरी साहब इस हाल को बिल्कुल नया बनाकर इस इजलास के लिए दिया। उन्होंने इस ऐवान अल्लामा अबू सऊद रहमतुल्लाह अलैह के इस हाल को जो है बिल्कुल नया बना दिया। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे इस्तक़बालिया कमेटी के अरकान और जो सब कमेटीज़ के कन्वीनर थे, सब ने बहुत खुलूस के साथ इसमें अपने दिल से काम किया है। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। हमारी जो सब कमेटी थी 29वें इजलास के 2 दिन का इजलास दारुल उलूम सबील इरशाद में हुआ, उसके लिए मैं हमारे सैयद अशरफ साहब, मुबीन मुनव्वर साहब, मंसूर अली ख़ान साहब और एजाज़ अली जौहरी, अब्दुल सुभान, शुजाउद्दीन, ऐसे कई लोगों की एक कमेटी थी। इस कमेटी ने भी पूरे दिल के साथ हम सब ने काम किया। कई मेंबरान जो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उनका यह कहना था कि इतना मुनज़्ज़म तरीक़े से जो इजलास हुआ है इसके पहले ऐसा नहीं हुआ। ये हमारे लिए खुशी की बात है। यहाँ पे मदरसे के जो ट्रस्टियान हज़रात थे, ख़ासकर मुतवल्ली इल्म मोहम्मद इकबाल साहब और उनके एक और ट्रस्टी जावेद साहब, जिन्होंने ताआम का इंतज़ाम किया था, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। और ख़ास तौर से दारुल उलूम सबील रशाद के असातिज़ा
और यहाँ के तलबा जिस जोश के साथ और एक डिसिप्लिन के साथ इस जलसे को कामयाब बनाया है, मैं समझता हूँ अगर कहीं और ये इजलास होता तो इतना कामयाब नहीं होता। यहाँ के असातिज़ा जो निगरान थे वो खादिम बनकर काम किए, और जो खिदमतगार थे उन्होंने पूरे दिल के साथ ताम का इंतज़ाम हो या इस्तक़बालिया का हो या मेहमान खाने का हो या जलसागाह का हो, बड़ी ही खुशनुदी के साथ उन्होंने काम किया है। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। ख़ास तौर से जलसे आम जो खुदूस साहब ईदगाह में हुआ, उसके कन्वीनर जनाब मुफ्ती इफ्तिखार अहमद क़ासमी साहब, उनको दिली मुबारकबाद। बहुत मेहनत की उन्होंने, और सारे कर्नाटक में माहौल साजी का इंतज़ाम, और उसके जो कन्वीनर थे मौलाना मकसूद इमरान, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने भी सारे रियासत में जो है एक माहौल पैदा किया, और जलसे आम में जो है मैं समझता हूँ हर अज़ला से, बल्कि हर ताल्लुक़ से जो है लोग लाखों की तादाद में शिरकत की। मैं जिन लोगों ने इस इजलास में शिरकत की उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ ये जलसा आम जो है एक तारीख़ साज जलसा आम है बेंगलोर की तारीख़ में। और इस इजलास में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैफुल्लाह रहमानी साहब और जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब, सेक्रेटरी हज़रत मौलाना उमरैन महफूज साहब, कई मरतबे शहर बेंगलोर इजलास से पहले तशरीफ़ लाए और हम सब की जो है उन्होंने हमें गाइडेंस दी कि इजलास कैसे हो। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये इजलास, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान के 25 से 30 करोड़ मुसलमानों का एक वाहिद प्लेटफार्म है, जिसमें हर मसलक के इसमें मेंबरान हैं, शिया हो, सुन्नी हो, भोरा हो या महदवी हो, सभी इस हाल में मौजूद थे। और सब ने इस वक्त मुल्क में सुलगता हुआ जो हमारे सामने मसला है वक्फ अमेंडमेंट बिल, उसको जो है रिजेक्ट किया है, इसको रद्द किया है, और साफ अल्फाजों में कहा है कि ये बिल सिर्फ़ और सिर्फ हमारी औक़ाफ़ी जायदादों को, हमारे मसाजिद को, हमारे क़ब्रिस्तानों को, हमारे ईदगाहों को, हमारे दरगाहों को, हमारे खानखाहों को हड़पने की ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत का इरादा है। इस इरादे को नाकाम करना है। और उन्होंने ये भी फैसला किया कि अगर ये बिल पेश होती है पार्लियामेंट में तो उसका क्या रद्द-ओ-अमल होगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसके तफसीलात जो है अशरफ साहब आपको बताएंगे। और उन्होंने आम अवाम को जो पैगाम दिया है वो भी अशरफ साहब आपके सामने बताएंगे। मैं बस इतना कहता हूँ कि इस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत परेशान है। इस परेशान कुन हालात में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यहाँ इजलास करके ये पैगाम साफ़ तौर से दिया है कि ये कौम
अभी ज़िंदा है, उसका सबूत जो है लाखों की तादाद में जब खुद्दूस साहब ईदगाह में मुसलमान जमा थे, अगर यही लोग सड़कों पर आ जाएंगे तो क्या होगा। मैं हमारे उर्दू मीडिया का, उर्दू अखबारात का, हमारे उर्दू यूट्यूब चैनल्स का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस इजलास को कामयाब बनाने में आपका बहुत अहम किरदार रहा है। उर्दू अखबारात ख़ास तौर से अपने पहले सफ़ात पर सुर्खियाँ बनाई, यूट्यूब्स ने जो तैयारियां हो रही थी वहाँ से लेकर जलसे आम तक भी जो है आपने लाइव टेलीकास्ट किया है और लोगों तक पहुँचाया है। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। ये एक बात का मुझे अफसोस है, कहीं ना कहीं लाखों की तादाद में जमा होने वाले इस इजलास को, वो पैगाम को हम आम नेशनल मीडिया, रीजनल मीडिया या इंग्लिश मीडिया तक पहुंचाने में हम एक हद तक कामयाब नहीं रहे। इसमें कहीं ना कहीं हमसे कोताही हुई है, वरना इतना बड़ा इजलास किसी भी अंग्रेज़ी अखबार में एक फ़ोटो नहीं छपी, किसी भी कन्नड़ अखबार में एक फ़ोटो, एक न्यूज़ नहीं आई। मैं उन अखबारात को या उन मीडिया को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। मैं समझता हूँ हमारी ही कहीं कोताही है कि हम जो है उन तक पहुँच नहीं सके। मैं अब जनाब अशरफ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो कुछ तफसीलात बयान करें। मैं महकमे पुलिस का भी शुक्रगुज़ार हूँ। लॉ एंड आर्डर और ट्रैफिक दोनों ने जो है 2 दिन के यहाँ के इजलास में और जलसा आम में जो है काफ़ी मेहनत की, बड़े ही मुनज़्ज़म तरीक़े से सारी चीज़ें कंट्रोल की। हमारे कुछ लोगों को ये भी शिकायत थी, मुझे कल फ़ोन भी आए थे कि हमारे सियासी कायदीन नज़र नहीं आए। ये पहले से तय था कि जलसा आम में कोई सियासी कायद शरीक नहीं करेंगे, इसीलिए मैं ख़ुद भी जो है उस जलसे में या स्टेज पे नहीं गया, बल्कि हमारे तमाम कायदीन ने इस इजलास को कामयाब करने के लिए मदद की है। यहाँ के लोकल एमएलए और मिनिस्टर केजे जॉर्ज ने मदरसे की सफाई, आसपास के रोडों की मरम्मत कराने के लिए ख़ास तौर से इस्तेमाम किया। तमाम पार्किंग के परमिशंस वगैरह के लिए शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद ने मेहनत की। इसी तरीके से एन ए हैरिस और वक्फ के मिनिस्टर ज़मीर अहमद ख़ान ने भी जो है हमारी इस इजलास को, इन दोनों इजलास को कामयाब करने के लिए उन्होंने भी हमारी मदद की है। मैं आपको बताऊं, जलसा आम के लिए सिर्फ पार्किंग के लिए पैलेस में हुकूमत के परमिशन देने के बावजूद भी जो है वहाँ हमें 4.5 लाख रुपए किराया देना पड़ा। मैं हमारे फाइनेंस कमेटी के कन्वीनर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन जनाब आसिम अफरोज़ सेठ साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने कई लोगों के पास पर्सनली जाकर जो है इस इजलास को कामयाब बनाने के लिए उनसे मदद ली है। दामे दुर्मे सुरखने बुज़ुर्ग होने के बावजूद जो है उन्होंने काफ़ी मेहनत की, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। यहाँ इस मैदान में सफाई करने के लिए यहाँ के
एक समाजी कारकुन A1 सलीम ने भी काफ़ी मेहनत की है। ऐसे कई और शख्सियात हैं, ख़ास तौर से SS प्रिंट के कलीमुल्लाह साहब कलीम और डिज़ाइनर मुकर्रम, जिन्होंने ये तमाम बैनर्स, ये जो बैकड्रॉप है, हमारे जो फोल्डर बनाए हैं, हमारे बैजेस बनाने में जो दिल से उन्होंने काम किया है, मैंने उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ, और यहाँ पे 2 दिन के इजलास और जलसा आम की सिक्योरिटी के लिए हम जो है वो सिविल डिफेंस वाले जो हमारे जिन्ना हैं, उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने अपने तरफ से काफ़ी अपने वॉलंटियर्स को यहाँ पे छोड़ा, आने वाले मेहमानों की सिक्योरिटी, और यहाँ पे जो है तामगाह में, चाय के स्टॉल में, सब जगह उन्होंने अपने सिक्योरिटी के लोगों को रखा था। हमने यहाँ एक इस्तक़बालिया दफ्तर भी बनाया था, वहाँ भी यहाँ के असातिज़ा जुड़े रहे। मैं दोबारा जो है फिर एक बार हज़रत अमीर शरीयत कर्नाटक का और यहाँ के असातिज़ा और यहाँ के तलबा का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप तमाम मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। चलो ठीक है। ये है रेडी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब जबकि हमारे कन्वीनर जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ताल्लुक़ से डिटेल में आप लोगों को बताया और क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ, कितने मीटिंगें हुई और कौन कौन मददगार रहा इस मीटिंगों को कामयाब बनाने में, और कौन कौन इसके लिए मेहनत किए और इस अजलास को कामयाब किए, सब सारी दास्तान जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने आपको बता दिया है। इसमें और मुझे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक रेजोल्यूशंस का सवाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कई रेजोल्यूशन पास किया। उसमें एक रेजोल्यूशन तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ है, जो आजकल एक मुसलमानों के सर पर एक तलवार सी लटकी हुई है और मुसलमानों को की जायदादों को हड़पने की कोशिश हो रही है। मैं यहाँ ये बता दूँ कि ये जायदाद सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की है। किसी सरकार ने हमें ये जायदाद नहीं दी है, ना केंद्र सरकार ने हमें ये जायदाद दी है और ना ये स्टेट गवर्नमेंट ने हमें जायदाद दी है। कोई सूबाई सरकार भी हमें कोई न कुछ नहीं दिया है। ये हमारी अपनी ज़ाती मिल्कियत है। ये हमारे बुज़ुर्गों की दी हुई जायदादें हैं। ये कौम की फलाह बहबूदी के लिए दी हुई जायदाद हैं। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि इसमें कुछ लोग, कुछ अनासर जो है ना, इसका गलत फ़ायदा उठाकर इसको हड़पने की भी कोशिश किए हैं। जो हड़पने की कोशिश की है वो जायदाद वापस भी लेंगे या हम करेंगे, लेकिन कभी हम हुकूमत का इस पर कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे बुज़ुर्गों की दी हुई जायदाद है। हमारे कौम की रहबरी के लिए, हमारी कौम की बहबूदी के लिए दिया गया है। ये किसी सरकार ने हमें नहीं दिया है
और हम इसे किसी भी तरह से इसमें किसी भी सरकार की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक रेजोल्यूशन पास किया है। इस रेजोल्यूशन में किया है, उन्होंने कहा है अगर किसी ना किसी तरह से हुकूमत ये बिल पास कर देती है और हमारे जायदाद हड़प करने की कोशिश करती है तो हम स्टेट असम्बलीज और पार्लियामेंट के सामने जो है ना धरना देंगे। हम वहाँ जो है ना अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। ये उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है। मैं हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस फैसले को लब्बैक कहकर ज़रूरत पड़े तो हम लोगों को पार्लियामेंट और असम्बलीज़ के सामने धरना देने की और जो भी हमारा प्रोटेस्ट है हम करने की कोशिश करें। हम लोग मिलजुल कर ये काम करें क्योंकि ये हमारे आईनी हक़ है। हम जो भी करेंगे क़ानून के दायरे में करेंगे, दायरे से हटकर नहीं करेंगे। क़ानून के अंदर रहकर, क़ानून के दायरे में रहकर हम ये काम करेंगे और ये हमारा आईनी हक़ है। हम कुछ उससे ज़्यादा नहीं कि ये कह रहे हैं अरे हमारे जायदाद पे आप कब्ज़ा क्यों करेंगे। हमने किसी की जायदाद पे तो हाथ नहीं डाला। अब ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड कहता है कि किसी भी जायदाद पे जाके कह दें अपना नाम लिख दे तो उसकी जायदाद होती है। ये बात गलत है, ये गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमारी जो जायदाद 1968 से लेके 1974 तक जितनी भी जायदादें पहले की हुकूमतों ने गज़ट के ज़रिए हमें मालूम कराया है वो जायदादों के हम हकदार हैं और उससे हटकर हमारी कोई जायदाद नहीं है। हम और कोई ज़्यादा मांग नहीं कर रहे हैं। हम अपनी जायदाद की हिफाजत कर रहे हैं। हम हमारी जायदाद को अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कौम की भलाई का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ना हम किसी सरकार से कोई जायदाद मांग रहे हैं, ना हम मांगेंगे। हमारे लिए काफ़ी हमारे बुज़ुर्गों ने छोड़ा है। इस पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश सरकार के लिए बहुत महंगी पड़ेगी क्योंकि मुसलमान अब जाग गया है। इतने दिन खामोश था लेकिन अब मुसलमान जाग गया है। मुसलमानों को छेड़ने की कोशिश मत करिएगा। जो कुछ भी है हम जो भी मांगेंगे हमारी जायदाद को हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और की जायदाद पे नहीं है। यहाँ तक कि अभी हुकूमत ने कुछ जायदादों, कुछ किसानों के नोटिस जारी हुए थे उनको विड्रा कर लिया है और मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इसकी जांच करवाइएगा। अगर वाकई ये जायदादें वक्फ औक़ाफ़ की थी तो औक़ाफ़ को वापस मिलनी चाहिए। अगर औक़ाफ़ की नहीं थी तो हम इसे क्लेम नहीं कर रहे हैं। अगर ये औक़ाफ़ की जायदाद थी तो इसे जो है ना ये जायदाद हमें वापस मिलनी चाहिए। हम स्टेट गवर्नमेंट से, हमारी कर्नाटक सरकार से इस बात की मैं ये करता हूँ, डिमांड करता हूँ कि इसकी एक कमेटी बनाइएगा, कमेटी बिठाइएगा। आपने जितने भी आज तक, अभी कुछ दिन पहले से अब तक जितने भी नोटिस को आपने वापस लिया है उसकी जांच हो। अगर वाकई उसमें किसी और की जायदाद है तो हमें उसका कोई हक़ नहीं, हम पूछेंगे नहीं। हमारी जायदाद अगर चली गई है तो उससे दिलाने का काम सरकार का होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बार बार छेड़ा जा रहा है, बार बार हमें जो है ना कमज़ोर समझा जा रहा है। मैं ये बात बताना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि मुसलमान कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर नहीं है, कभी कमज़ोर था ना है। मुसलमान हर बार डट के मुकाबला किया है, आगे भी इसी तरह का मुकाबला करेगा। क्योंकि मैं आपको एक बात जलियांवाला बाग की तरफ ले जाता हूँ। जब जनरल डाइड ने जो अवाम थे उनके ऊपर जब गोली चलाई गई तो सैकड़ों की तादाद में मुसलमान मारे गए। उसमें सैकड़ों की तादाद थी मुसलमानों की। दूसरे नंबर पे जो था हमारे सरदार भाई थे और हिंदू भाई बहुत कम थे, कहीं भी उनका ये नहीं था, वजूद नहीं था वहाँ। और इसकी लड़ाई, जो लड़ाई हम लड़ रहे थे उस टाइम पे सबसे आगे मुसलमान थे। मुसलमान शहीद हुए जलियांवाला बाग में। जब खान अब्दुल गफ्फार खान ने
ब्रिटिश गवर्नमेंट से यह सवाल किया कि मुसलमानों पर और यहाँ जितने हिंदू भाई थे और सिख भाई थे उन पर गोली क्यों चलाई, तो सरकार का ये जवाब था कि मुसलमान भाग रहे थे इसलिए हमने गोली चलाई। तो उन्होंने सरकार को चैलेंज किया और कहा कि मुसलमान कभी भागने वाला नहीं है, डटकर मुकाबला करने वाला है और पीठ पर गोली नहीं खाएगा। अगर गोली खाया है तो मुसलमान छाती पे गोली खाया है और अपने सीने पे गोली खाया है, ये उनका क्लेम था। तब उन्होंने कहा अगर जितने भी यहाँ मुसलमान शहीद हुए हैं उनकी लाशों को इकट्ठा करो, एक तरफ रखो, अगर एक आदमी भी, एक मुसलमान भी अगर पीठ पे गोली खाया है तो मैं ये लड़ाई से मैं बाहर निकल जाऊंगा, मैं लड़ूंगा नहीं। तो तब 76 बॉडीज का ये हुआ, पोस्टमार्टम हुआ। 76 के 76 जो लोग जो है ना सीने पे गोली खाए थे, ये वो कौम है। ये हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना परेशान करने की कोशिश मत करिएगा। हम खामोश हैं, सब्र कर रहे हैं, क्योंकि सब्र की तलखीन हमें अल्लाह ताला देता है। हमारे अल्लाह और रसूल की तरफ से जो है ना सब्र की तलखीन हमें मिली है, तो हम सब्र कर रहे हैं। सब्र का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। हमें आजमाने की कोशिश मत करिएगा और हमारे मामले में दखल अंदाजी मत करिएगा। हमारा ये शरई मामला है, हम आपस में मिलजुल के बैठकर जो है ना हम इसको ये कर लेंगे, इसका हल निकाल लेंगे हम लोग। और हमारे जायदाद पर अपनी गंदी निगाहों को हटा दीजिएगा। और इस बिल को मैं उन पार्टियों से मैं दरख्वास्त करता हूँ, नीतीश कुमार जी से मेरी दरख्वास्त है, चंद्रबाबू नायडू जी से मेरी दरख्वास्त है, आप लोगों में जो है, आपके स्टेट में मुसलमानों की बहुत ज़्यादा तादाद है, आप उन्हीं की वजह जीत के आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने खुद कहा है कि मेरी जीत, अभी हाल ही में उनका इलेक्शन हुआ था, मेरी जीत मुसलमानों की वजह से हुई है। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जीत मुसलमानों की वजह हुई है, नीतीश कुमार ने भी कहा था, तेजस्वी यादव ने भी कहा था उस दिन जब इलेक्शन में जीते थे, तो हमारी जीत मुसलमानों से हुई है। तब आप ये समझते हैं कि आपकी मुसलमानों से जीत हुई है, तो मुसलमानों की रहनुमाई करने की कोशिश करिएगा, मुसलमानों की औकाफ की जायदादों को बचाने की आप कोशिश करिएगा। इस बिल के ख़िलाफ़ वोट करके हम तमाम हिंदुस्तान भर के मुसलमानों को शुक्रिया का मौका इनायत फरमाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।